अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बेटा सब चीज़ें क्लियर हैं, बताएँ वॉइस वगैरह सब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट? बोलो भई, फरमाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा हम लोग हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया था, इट्स अ बिग एरिया। डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट कर दिया था, उसको आगे लेके चलेंगे। आपको बच्चों आप लोग को याद होगा कि हमने लास्ट मीटिंग में डिस्पोज़ल भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि डिस्पोज़ल में जिस दिन एसेट बिक रहा है, उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी, जिस दिन एसेट बिक रहा है, उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी और कैश प्रोसीड को कंपेयर करना। जिस दिन एसेट बिक रहा है, उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी और कैश प्रोसीड को कंपेयर करना। अगर एनबीवी से महँगा बिका तो गेन ऑन डिस्पोज़ल होगा, एनबीवी से सस्ता बिका तो लॉस ऑन डिस्पोज़ल होगा। गेन ऑन डिस्पोज़ल प्यारे बच्चों हमारी इनकम होती है, एक अदर इनकम है, जबकि लॉस ऑन डिस्पोज़ल अदर एक्सपेंसेस हैं। लॉस ऑन डिस्पोज़ल आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन डिस्पोज़ल आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। लॉस ऑन डिस्पोज़ल आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। ओके, राइट? याद आया? अब उसके बाद बच्चों फिर हमने डिस्कशन की थी, हमने अकाउंट्स बनाना सीखे थे 3 अकाउंट्स, एक मशीन कॉस्ट अकाउंट था, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट था और एक डिस्पोज़ल अकाउंट था। याद है? ये देखो 3 स्क्रीन पे आपके सामने बने हुए। मशीन कॉस्ट अकाउंट को नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट भी बोलते हैं। मशीन कॉस्ट अकाउंट को नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट भी बोलते हैं। इस अकाउंट में नॉन करंट एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। इस अकाउंट में नॉन करंट एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। नॉन करंट एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। सही है? मशीन कॉस्ट अकाउंट का नेचर होता है एसेट, याद है? तो इसका ओपनिंग बैलेंस ये देख लो, ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग आपके सामने। फिर मशीन कॉस्ट अकाउंट बढ़ता कब था? जब आप नई मशीन खरीदते हो, आप नई एडिशंस करते हो, नई मशीन खरीदते हो तो मशीन कॉस्ट अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट होगा। और ये कम कब होगा? जब आप मशीन सेल आउट करोगे। जब आप मशीन सेल आउट करोगे तो नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट में से उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बाहर निकल जाएगी। नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट में से ओरिजिनल कॉस्ट बाहर निकल जाएगी। ओरिजिनल कॉस्ट बाहर निकल जाएगी। हाँ, याद है? ठीक है। फिर उसके बाद एक और अकाउंट होता था जिसको हम बोलते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर है कॉन्ट्रा एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, याद है? ओके, तो एसेट का जो भी नेचर है ये उसका उल्टा है। एसेट का जो भी नेचर है ये उसका उल्टा है, ऑपोजिट है। सही है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी तरफ देखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देखो ओपनिंग बैलेंस ये क्रेडिट साइड पे आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, कॉन्ट्रा एसेट है। अब बेटा ये किन चीजों से बढ़ता है? ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो ओपनिंग बैलेंस का मतलब ईयर के स्टार्टिंग पे जो मशीन्स पड़ी हैं, ईयर के स्टार्टिंग पे जो मशीन्स पड़ी हैं उनकी आज तक की डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग बीडी आ गया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, मजीद एसेट डेप्रिशिएट हुए तो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया और इसकी डबल एंट्री भी आप लोगों को आनी चाहिए। ये इसकी डबल एंट्री थी, याद है? इसकी एंट्री बनती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद डेबिट होता था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता था, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था और माय डियर स्टूडेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता था, पक्का? फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी एक वजह से कम होगा
जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट से बाहर निकालते थे, याद है? अच्छा, मैंने कहा था जो भी अकाउंट से बाहर निकलेगा वो ठक ठक ट्रांसफर होकर डिस्पोजल अकाउंट में चले जाएगा, याद आ रहा है? हाँ, और यूं क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये जो डिस्पोजल अकाउंट होता था ये एक हेल्पिंग हैंड अकाउंट होता था, जिसका काम होता था गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना। डिस्पोजल अकाउंट एक हेल्पिंग हैंड अकाउंट होता था जिसका काम होता था गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना, सही है? तो आप बाकी अकाउंट से रेलेवेंट चीजें, आपका अकाउंट आपका अकाउंट सुनो, बाकी अकाउंट से रेलेवेंट चीजें आप डिलीट करते थे और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, याद है? फिर डिस्पोजल अकाउंट में कैश आता था और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की बैलेंसिंग फिगर आ जाती थी, आप देख लें। फिर इसके बाद मैंने आपको 3 सवाल कराए थे, ऑटोमेटिक 2 सवाल कराए थे, याद है? कि जिसमें ये 3 अकाउंट बना के नंबर्स पुट करते थे तो आप खुद ब खुद एक तरफ से दूसरे तरफ पे जंप लगा के बैलेंसिंग नंबर्स कैलकुलेट करते थे। एक तरफ से दूसरे तरफ पे जंप लगा के बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट करते थे, बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट करते थे, याद है? हाँ, ये सारा काम आपने सीखा था। ये देखो, ये सवाल किया था आपने, ये सवाल आप लोगों ने किया था, मैंने बाद में कराया था लेकिन पहले आप लोगों ने खुद भी किया था, याद है? हाँ, ये स्लाइड्स आप लोगों को मैं भेज चुका हूँ। फिर दूसरा सवाल आप लोगों ने ये किया था और इसमें भी हमने चीजें डिस्कस की थी, ओके राइट? अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने आपको कुछ सवाल के असाइनमेंट भी दिए थे। लेट मी डिस्कस दोस क्वेश्चन, मैं खुद भी डिस्कस करता हूँ, आप लोग सीखेंगे बिल्कुल, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आगे। चलो यहाँ देखें, आप लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन की पिक्चर भी सेंड की थी, मैं देख लेता हूँ। जरा मुझे आप लोग वो पिक्चर सेंड कर दें थर्ड पेज की, मुझे मेरे पास मिस हो गई है जरा। थर्ड पेज की एक बार वो पिक्चर जिसने भेजी थी वो एक बार रीसेंड कर दे। 3 पेजेस थे ना शुरू के, 3 फर्स्ट तीसरे पेज की भेज दें, 2 की तो है। बेटा मुझे पिक्चर सेंड कर दें थर्ड पेज की बुक के, जो डेप्रिसिएशन का थर्ड पेज था, प्लीज व्हाट्सएप पे भेज दें बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज। अब यहाँ देखें, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो किस तरह करना है। आप देखें यहाँ, आप लोग भी अपने सामने रखें, आराम से सीखेंगे, मजेदार सवाल है, इजी सवाल आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपको गिवन है, आपको गिवन है स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये देखो, ये मैंने आपके सामने एक बनाया, क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है भाई। मशीन कॉस्ट अकाउंट, और ये आपने बनाया एक तरफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा देखें, मशीन कॉस्ट का स्टार्ट ऑफ द ईयर का बैलेंस कितना है? 70। देखें बेटा, मशीन कॉस्ट का स्टार्ट ऑफ द ईयर का क्वेश्चन नंबर 26 पे 70 है और इसका एंड ऑफ द ईयर 110 है। ये देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिए। अब देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 40। बेटा जी प्लीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 40 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 55,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है भाई? 55,000, ऐसा ही है। अब डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर वाज अ मशीन हैविंग कॉस्ट, जो एसेट बिका है उसकी कहानी सुनो बेटा। ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट बिका है ना डिस्पोजल, उसकी कॉस्ट क्या है?
17,000 जो एसेट बिका है उसकी कॉस्ट 17 है, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन है, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन है 4 सॉरी। जो एसेट बिका है उसकी कहानी सुन लो। जो एसेट बिका है उसकी कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 17, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4,000। तो बताओ उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी होगी? 13। बिकने वाले दिन की एनबीवी 13 होगी। डिस्पोजल वाले एसेट का मैं डाटा इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बताओ, अब आपको डायरेक्ट गिवन है गेन ऑन डिस्पोजल। सवाल में देखें गेन ऑन डिस्पोजल भी गिवन है 1000। चलो पूरी क्लास जरा अटेंटिव हो जाओ, थोड़ी आराम से समझ जाओगे, कोई लंबा नॉट अ बिग डील एट ऑल यार। बताओ बिकने वाले दिन एसेट की एनबीवी 13 है, बिकने वाले दिन एसेट की एनबीवी 13 है, और जब बेचा बिकने वाले दिन एसेट की एनबीवी 13 है, और जब बेचा तो 1000 का गेन हुआ। तो बताओ कितने का बिका होगा? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 14,000, वेरी गुड, महंगा बिका है ना। 13 की चीज 14 में बिकी होगी तभी तो 1000 का गेन हुआ। 13 की चीज 14 में बिकी होगी तभी तो 1000 का गेन हुआ। ये देखो, तो इसका मतलब इसकी कैश प्रोसीड कितना आया होगा? कैश प्रोसीड आया होगा 14, पक्का। ये पहली चीज आपने निकाल ली, कैश प्रोसीड कितना आया होगा? 14, डन है। अब मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, ये जो भी डाटा गिवन है ना, ये देखो ये डिस्पोजल का डाटा गिवन है। आप इसकी जगह डिस्पोजल का अकाउंट भी बना सकते थे, मैंने इस बार डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाया। आप चाहते तो इसका डिस्पोजल का अकाउंट भी बन जाता, कोई मसला नहीं था। अब मुझे बताओ, यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग, सुने। आप सब ये डायलॉग जानते हैं, जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को यहां से कॉस्ट अकाउंट से बाहर निकालते हैं। जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंट से बाहर निकालते हैं। तो ये देखो, ये रही इसकी कॉस्ट, ये रही कॉस्ट। तो यहां लिखेंगे डिस्पोजल कितना? 17,000, इसको बाहर निकाल दिया। फिर सेकंड डायलॉग याद है, जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से बाहर निकालते हैं। याद देखो, देखो इस अकाउंट से, याद है इस अकाउंट से आज तक की डेप्रिसिएशन बाहर निकलती थी। अब चलो, आपके पास दो बैलेंसिंग फिगर्स आने वाली हैं, सब देखें यहाँ, इधर देखें। पहले कॉस्ट अकाउंट में आओ। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं और ये लेस करूं, यहां आ जाएगी कैश एडिशंस, कैश एडिशंस आ जाएंगी। बताओ बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और ये लेस करूं तो ये कैश एडिशंस आ जाएंगी, कैश एडिशंस आ जाएंगी। चलो निकालो कितनी आई? 110 प्लस 17 माइनस 70, 110,000 प्लस 17 माइनस 57,000 की भाई ये कैश एडिशन आ गई। ये पहली बार एक फतह हो गई आपकी, सही है। अब आओ ये देख लो पहले से, 57,000 इज योर कैश एडिशन। बेटा ये आपके पास एक चीज आ गई। अच्छा, अब आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अगर इसमें इस अकाउंट को देखें एक्यूमुलेटेड, 55 और 4 को ऐड करा और इसको लेस करा तो यहां आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी तो आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो आ जाएगा। कितना आया बताओ? 55 प्लस 4 माइनस 40, 59 माइनस 40, 19,000। ये भी आ गया बैलेंसिंग। देखते हैं बेटा उसने मांगा क्या था। रिक्वायरमेंट पढ़ो, सवाल में क्वेश्चन नंबर 26 की रिक्वायरमेंट पढ़ो। उसने मांगा था डिस्पोजल प्रोसीड, ये आंसर आ गया। देखो ये रहा एक आंसर, ये रहा आपके पास एक आंसर, ये रहा डिस्पोजल प्रोसीड आ गई, कैश प्रोसीड आ गई। उसने क्या मांगा था? एडिशंस फॉर द ईयर, ये रहा, ये भी निकाल लिया। एडिशंस फॉर द ईयर भी निकाल लिया। उसने मांगा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी निकाल दिया। तीनों चीजें आ गई। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो चुका है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो चुका है बेटा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो चुका है जनाब। अब किसी ने कर लिया था? बताओ चैट बॉक्स में बताओ, किसी ने कर लिया था तो बोलो। हाँ भाई, गुड 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 गुड। प्लीज मोटिवेशन लाए, प्लीज अपने अंदर मोटिवेशन लाए, अपने अंदर सुस्ती को भगाओ। दिल से क्लास लो, दिल से क्लास लो प्लीज। बाकी लोग भी रिप्लाई करा करें, बाकी लोगों को समझ में आ गया भाई? बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर लिया है। अब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रेनिंग दे रहा हूं, फिर उसका 2 सवाल कराता हूं। एक छोटी सी ट्रेनिंग देखो, ये देखो। मैं देख लो, सवाल देख लो, सवाल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 इज डन। क्वेश्चन नंबर 26 इज डन।
चलो अब मेरी तरफ देखें, इधर देखें बेटा, ये एक आपके सामने मशीन कॉस्ट अकाउंट है, मशीन कॉस्ट अकाउंट है। मैं आपको नोट्स बना के भी दे रहा हूँ, मशीन कॉस्ट अकाउंट है। अज्यूम करते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000, ठीक है। एडिशंस हुई हैं 50,000 की, डिस्पोजल हुआ है लेट अस से 30,000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1,20,000। सही है। ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 का है, ये एडिशन 50,000 की है, डिस्पोजल 30 है और क्लोजिंग बैलेंस 120 है। और आप सबको पता है कि मशीन कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही लिखी जाती है। खरीदते हो तो वो भी कॉस्ट पे, बाहर निकलती है तो वो भी कॉस्ट, आती है तो वो भी कॉस्ट, जाती है तो वो भी कॉस्ट, सब कॉस्ट होता है। अब मैं पहले नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ, देखो। बेटा यहाँ देखिए, आपके पास कभी भी, आपके पास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके पास कभी भी, यहाँ देख लें मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कभी भी मशीन कॉस्ट अकाउंट गिवन हो, आपके पास कभी भी मशीन कॉस्ट अकाउंट गिवन हो और आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना हो, इधर देखें, आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना हो, स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो और साथ ईयरली बेसिस गिवन हो। देखो पॉलिसी याद रखना कौन सी होगी, ईयरली पॉलिसी, कौन सी होगी, ईयरली बेसिस। एक मिनट, हाँ, तो ईयरली बेसिस का तर्जुमा याद है किसी को? किसी को ईयरली बेसिस का तर्जुमा याद है? ईयरली बेसिस के मीनिंग ये थे, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। ईयरली बेसिस का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। तर्जुमा सुनो, यानी जिस एसेट को आपने इस साल खरीदा है, जो नए एसेट इस साल खरीदे हैं वो फुल डेप्रिशिएट होंगे, वो फुल होंगे, और जो बेचे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं होंगे। फुल इन द ईयर ऑफ परचेज का मतलब जिन एसेट्स को आपने इस साल खरीदा है उनको आप फुल डेप्रिशिएट करोगे, और जिन एसेट्स को आपने इस साल बेच दिया उनको आप बिल्कुल भी डेप्रिशिएट नहीं करोगे, उनको आप बिल्कुल भी डेप्रिशिएट नहीं करोगे। फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। प्लीज मेरी बात सुने। तो बेटा इधर देखें, सामने देखें भाई, जो एसेट आपने खरीदे हैं, जो एसेट आपने खरीदे हैं 50,000 के, वो डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस में पूरे ऐड हो गए ना। जो नए एसेट आपने खरीदे हैं वो क्लोजिंग बैलेंस में पूरे के पूरे ऐड हो गए, और जो आपने बेचे हैं वो देखो वो बिल्कुल आउट हो गए हैं, डिस्पोजल बिल्कुल आउट हो गया। देखो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कैसे हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस में एडिशन पूरा ऐड हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस में एडिशन पूरा ऐड हुआ है और डिस्पोजल पूरा लेस हुआ है। दिमाग से सोचो, क्लोजिंग बैलेंस में एडिशन पूरा का पूरा ऐड हुआ है और डिस्पोजल को लात मार के बाहर निकाल दिया है, डिस्पोजल को पूरा का पूरा लेस कर दिया है। तो अगर आपको कभी भी ईयरली बेसिस गिवन होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना होगा ना, तो डायरेक्ट क्या करना है, इधर देखो, इस क्लोजिंग बैलेंस को उठाना, इसी क्लोजिंग बैलेंस पे वो परसेंटेज लगा देना। अज्यूम करते हैं गिवन है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, तो आप जैसे ही 1,00,000 पे 20% अप्लाई करोगे, ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर चुपचाप कैलकुलेट हो गया और पॉलिसी अप्लाई भी हो गई, पॉलिसी अप्लाई भी हो गई, क्योंकि पॉलिसी मैंने देखो साफ लिखा है ईयरली बेसिस। तो अगर कभी भी ईयरली बेसिस गिवन हो, ईयरली बेसिस का मतलब होता है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी जो एसेट अभी खरीदा है उसको फुल डेप्रिशिएट करो और जिसको बेचा है उसको बिल्कुल भी ना करो। तो बेटा आप जरा सोचो ना, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो नया खरीदा हुआ एसेट है, देखो नया खरीदा हुआ एसेट पूरा ऐड हुआ है और जो बिका है वो पूरा लेस हुआ है, जो खरीदा हुआ है वो पूरा ऐड हुआ है और जो बेचा हुआ है उसको पूरा लेस कर दिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस पे डायरेक्ट परसेंटेज लगा देना, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्कुल सही आएगा।
तो देखो नीचे मैंने पूरी समरी दे दी है, समरी देखो, whenever, समरी देखें, whenever percentage on cost is given, whenever percentage on cost is given and policy is yearly basis, whenever percentage on cost is given and policy is yearly basis, then simply apply that percentage on cost on closing balance, on closing balance of machine cost account, you will get depreciation expense for the year. तो बेटा आज के बाद आपको depreciation expense for the year इस तरह निकालना होगा खुद। आज के बाद आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इस तरह कैलकुलेट करना होगा। आज के बाद आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इस तरह कैलकुलेट करना होगा। ओके, पक्का? जवाब दो, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स में जवाब दें, चैट बॉक्स भाई। हाँ भाई, अब आज के बाद कभी भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना होगा और आपको मशीन कॉस्ट अकाउंट गिवन होगा, तो सिंपली इसका क्लोजिंग बैलेंस उठाना और उसमें परसेंटेज लगाना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन ईयरली बेसिस, हाँ मैंने सख्ती से बोला ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस अभी मैंने इसका मंथली बेसिस अभी नहीं बता रहा, छोड़ दो। अब तुम लोग शराफत से क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। शराफत, टॉपिक का नाम है शराफत। क्या नाम है भाई? शराफत। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हारे पास है 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, चलो 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 चलो, यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट भाई, चलो 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 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे बच्चों। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार लिख लो ईयरली बेसिस, अपने हाथ से लिख लो ईयरली बेसिस, वो नहीं लिखी हुई है सवाल में, मिसकम्युनिकेशन है। ईयरली बेसिस बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में अपने हाथ से लिख लीजिए ईयरली बेसिस प्लीज, थैंक यू। करें बेटा, जो मशीन बिकी है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है, जो मशीन गिवन बिकी है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है।
जो मशीन बिकी है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है। करो 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 करो। हर सवाल में एडिशन नहीं होता, हर सवाल में एडिशन नहीं होता, याद रखना। हर सवाल में ज़रूरी नहीं है मशीन नहीं खरीदी जाए। हम बिज़नेस की मर्ज़ी है। कई बार बिज़नेस पूरे साल में एक भी नई मशीन नहीं खरीदते, तो इस सवाल में एडिशन नहीं है। हर सवाल में एडिशन नहीं होता बेटा। चलो मैं करा रहा हूँ, सुने। कह रहे हैं कि मशीन अ बिजनेस हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। मशीन कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी गिवन है। बेटा देखें, मशीन कॉस्ट का ओपनिंग भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। मशीन कॉस्ट का ओपनिंग भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। अब कह रहे हैं कि कंपनी की पॉलिसी है 15%। स्ट्रेट लाइन का मतलब 15% ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट। सही है, याद रखना, भी यूज होगा ये। नाउ ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ मशीन। इतने की तो बेची, 22 में बेची, 22 कैश प्रोसीड। अब 22 क्या है? कैश प्रोसीड। अब उस मशीन की जरा कहानी सुनो। मशीन की कहानी क्या है? कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन खरीदी थी, जो एसेट बिका है ना, ये देखो, जो एसेट बिका है ना, उसको खरीदा था 36 में, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 36 थी, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन 4 थी। जो मशीन हमने आज बेची है उसको हमने पास में खरीदी थी 36 की, ओरिजिनल कॉस्ट 36 थी, आज तक की डेप्रिसिएशन 4 थी। तो बताओ बिकने वाले दिन एनबीवी 32 होगी? बिकने वाले दिन एनबीवी 32 होगी। और बिकी कितने की? 22 की। बिकी कितने की? 22 की। बताओ गेन हुआ लॉस हुआ? बेटा 32 और 22 का फर्क है, 10,000 का लॉस हो गया। 10,000 का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लॉस हो गया। 10,000 का लॉस हो गया। 10,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। 10,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। 10,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। हाँ पक्का। अब मेरी बात सुने। आपको पता है इस बार कोई एडिशन नहीं हुई। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई नॉन करंट एसेट बिकता है तो यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग होती है, यादें मिटाने वाली, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग। तो बेटा ये देखो, मशीन कॉस्ट अकाउंट है, यहां से बाहर जाएगी उसकी कॉस्ट। याद है, जब भी कोई नॉन करंट एसेट बिकता है तो उसकी कॉस्ट यहां से बाहर निकालते हैं। कॉस्ट कितनी है? 36। और जब भी कोई नॉन करंट एसेट बिकता है उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से बाहर निकालते हैं। याद है? 4,000। अब मुझे बताओ, क्या सवाल में कोई नई एडिशन हुई है? क्या सवाल में कोई नई एडिशन हुई है? जवाब नो, सवाल में कोई नई एडिशन नहीं हुई। तो जब कोई एडिशन नहीं हुई तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो भाई। सब बच्चे क्लोजिंग बैलेंस जरा निकाल लो। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। 1,40,000 में से 36 लेस करो। 104,000। 104,000 सही है। क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने आ गया। बच्चे ने कहा अभी भी वो वाला जो दूसरा अकाउंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे भी नजर आ रहा है, उसमें क्या बाकी है? बताओ इधर देखो, उसमें क्या बाकी है? उसमें बाकी है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या बाकी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बाकी है। बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बाकी है। जो दूसरा वाला अकाउंट है ना, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बाकी है। नजर आ रहा है? और कभी नहीं भूलना, मेरी तरफ देख लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर के एक तो मेथड चाहिए, डेप्रिसिएशन का मेथड चाहिए, और एक पॉलिसी। सब बच्चे यहाँ देखो मेरी तरफ। कभी भी whenever you are asked to calculate depreciation expense for the year, you must have two things. Number one is depreciation method and number two is the policy. मेथड और पॉलिसी। मेथड है स्ट्रेट लाइन। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन यानी परसेंटेज ऑन कॉस्ट। मेथड है स्ट्रेट लाइन यानी परसेंटेज ऑन कॉस्ट। और मैं एक बात बोलूं बेटा, पॉलिसी है ईयरली बेसिस। मैंने खुद लिखवाई है, अभी ईयरली बेसिस लिख लो। तो अभी मैंने आपको नोट लिखवाया था,
कि जब भी ईयरली बेसिस की पॉलिसी हो तो डायरेक्ट मशीन कॉस्ट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट कर देना। डायरेक्ट मशीन कॉस्ट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट कर देना। ये देखो, ये रहा, इधर देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो होगा ना, ये देखो, फॉर द ईयर ये होगा 104,000 मल्टीप्लाई बाय 15% करो। 104,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, जरा चैट बॉक्स पे आंसर दें। 104,000 मल्टीप्लाई बाय 15% करो, 15,600। सही है बेटा, ये 15,600 आ गया। अब सुकून से इसकी डबल एंट्री बनाएं, सुकून से। आप लोगों को मैंने डबल एंट्री 100 बार पढ़ाई है भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है? तो यहाँ आ जाएगी, ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आ गया 15,600। चलो, अब कोई अल्लाह का वली ये जरा मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकाल दे। राइट हैंड साइड ऑफ द टी अकाउंट को ऐड करके लेस करें लेफ्ट साइड, 90 प्लस 15,600 माइनस 4,000, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा 101,600, 101,600। ओके, अब इस सवाल की असल रिक्वायरमेंट क्या है बताऊं आपको? बनाना है एसओएफपी एज एट ईयर एंड, का नाम है कुछ, एज एट ईयर एंड। सही है बेटा, आप लोगों ने पिछले दिनों, पिछली जो 2-3 क्लासेस थी, उसमें हमने मिलकर कितनी बार एसओएफपी बनाई थी, याद है? तो मैंने आपको बताया था ना, एसओएफपी पहली बात है एज एट बनती है ईयर एंड पे, एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है एज एट, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। और एसओएफपी में माय डियर स्टूडेंट एनबीवी जाती है। एसओएफपी में माय डियर स्टूडेंट क्या जाती है? एनबीवी जाती है। एसओएफपी में मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों क्या जाती है? एनबीवी। तो अब बताओ ईयर के एंड की कॉस्ट कितनी है? देखो ये देखो, एक सिंपल आप तरीका सीख लो, अब ये आगे फुल टाइम काम आएगा। भाई मशीन कॉस्ट अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये रही मशीन कॉस्ट, ईयर एंड की कॉस्ट ये रही। ईयर एंड पे जितनी भी मशीन है हमारे पास, उसकी कॉस्ट है 1,04,000। और ईयर एंड पर जितनी भी हमारे मशीन है उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? 101,600। बेटा ये आ गई एनबीवी, ये आ गई तुम्हारे पास एनबीवी। बताओ बेटा, 1,04,000 में से 101,600 लेस करो, 1,04,000 में से 101,600 लेस करो, एनबीवी बताओ, एनबीवी बताओ भाई, बताओ भाई, चैट बॉक्स। 1,04,000 में से 101,600 लेस कर दो भाई, कर दो, 2,400। ये है तुम्हारी एनबीवी, ये आंसर है तुम्हारा, ये आंसर है तुम्हारा। सही है। तो आज के बाद कभी भी वो एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाने को बोलेगा ना, तो एक एसओएफपी पहली बात है ईयर एंड पे बनती है, बिल्कुल सिंपल बना लो। एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है, उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं एज एट, एज एट। तो कॉस्ट का भी क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्लोजिंग बैलेंस, कॉस्ट का भी क्लोजिंग बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्लोजिंग बैलेंस, याद है? प्लीज। हो गया जी, हो गया जी। चलो 23 के बाद अब आप लोग करें क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर करें 24, क्वेश्चन नंबर 24 करें। और वंस अगेन यहाँ ईयरली बेसिस लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 इसका भाई है, क्वेश्चन नंबर 24 इसका भाई है, इसके जैसा ही सवाल है। पहले ये सवाल अच्छी तरह देख लें, आपके सामने चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर दें अगर समझ गए तो। क्वेश्चन नंबर 24 इसका भाई है, उसमें भी ईयरली बेसिस की पॉलिसी लिख लें, उसमें भी ईयरली बेसिस की पॉलिसी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 24 करें मेरे मेरे प्यारे बच्चों, इसका डुप्लीकेट है, प्लीज करो, करो अच्छी तरह मोटिवेशन से। आप लोग कर लोगे, आप लोग कर लोगे, आपने अभी ये सैंपल तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज। ये देखो, इसमें अगेन यू नीड टू मेक द सेम अकाउंट्स, मशीन कॉस्ट, दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सही है। अब देखो इसमें पहली लाइन में डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बिकने वाले की गिवन है। आपके पास कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस कितना है 90,000, मशीन कॉस्ट का ओपनिंग है 90,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है बेटा 36,000। ये दोनों ये अच्छी तरह उठाने हैं, अंग्रेजी सही तरह पढ़ो। ओपनिंग बैलेंस सबके उठाने के लिए अंग्रेजी पढ़ो। जो मशीन आपने बेची है डिस्पोज्ड ऑफ होने वाली मशीन का सुनो, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है अल्लाह खुश रखे 13,000, नहीं सही है, कॉस्ट है उसकी 13,000। एक मिनट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, छोड़ दो। जो मशीन बिकी है उसकी एक्यूमुलेटेड मैं खुद निकाल लूंगा। तीसरी चीज होती है एनबीवी, याद है ये। अब मुझे बताओ कैश प्रोसीड गिवन है, कैश प्रोसीड कितनी गिवन है बोलो? मशीन बेची कितने में थी? 7,000 में। थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग यहाँ, और बताओ गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ है? गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ है? 2200। चलो बोर्ड पे देखो बेटा, एक मशीन मैंने बेची है 7 की, बेची 7 की और गेन हुआ है, बेची 7,000 की और गेन हुआ है, तो बताओ बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी होगी? जरा चैट बॉक्स में बताओ। बेची 7,000 की और मुझे गेन हुआ है, तो बताओ बिकने वाले दिन की एनबीवी क्या होगी? बोलो भाई, बिकने वाले दिन की एनबीवी क्या होगी? बताओ भाई, बिकने वाले दिन की एनबीवी कम होगी ना, एनबीवी कम होगी, महंगा बिका तभी तो गेन हुआ। एनबीवी कम होगी, महंगा बिका तभी तो गेन हुआ। तो डिफरेंस ले लो, 7,000 और 2200 का फर्क कितना होता है? 4800। वेरी गुड बेटा, ये आ गया आपका 4800। सही है। सोचो ना यार, बिकने वाले दिन की एनबीवी, बिकने वाले दिन की एनबीवी 4800 होगी, 7 का बिका तभी तो गेन हुआ, सोचो। अच्छा बताओ, अब एक और चीज यहां देखें, 13,000 की कॉस्ट है और बिकने वाले दिन की एनबीवी 13,000 की कॉस्ट है और बिकने वाले दिन की एनबीवी 4800 है। बताओ आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? बीच में निकाल लो, आज तक की डेप्रिसिएशन उस एसेट की कितनी होगी? बीच का फर्क निकाल लो। 8,200। वेरी गुड, 8,200 ये निकाल दिया। बस देखो, अब ये पुराना सवाल ही बन गया, पुराने सवाल जैसा ही बन गया। चलो आ जाओ, इस सवाल में मेरे ख्याल से कैश एडिशन भी हुई है। एडिशन, कैश एडिशन, एडिशन कितना हुआ है? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 19,000 हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, बल्कि अभी पढ़ाया था, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग करते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंट से बाहर निकलेगी, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट से बाहर क्या निकलती है बेटा? याद है कॉस्ट कितनी? 13,000। और बेटा ये रही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से यहां से आज तक की डेप्रिसिएशन बाहर निकलती है, यहां से आज तक की डेप्रिसिएशन बाहर निकलती है। हाँ पक्का? चलो कोई अल्लाह का वली मुझे जरा मशीन कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस तो बता दे, मशीन कॉस्ट का जरा क्लोजिंग बैलेंस तो बता दो भाई। हाँ भाई, 90,000 प्लस 19 माइनस 13, ये हो जाएगा आपके पास अल्लाह खुश रखे 96,000। ये हो जाएगा 96,000, ये हो जाएगा आपके पास 96,000। सही है। अब बच्चे ने कहा सब कुछ हो गया, एक चीज नहीं हुई। मैंने कहा क्या? तो बोला यार ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपको निकालना होगा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो निकाल लो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपको कितनी बार बोला है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए यू नीड टू थिंग्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए यू नीड टू थिंग्स। नंबर 1 इज मेथड एंड नंबर 2 इज पॉलिसी। नंबर 1 इज मेथड एंड नंबर 2 इज पॉलिसी। तो आपको पता है मेथड स्ट्रेट लाइन है और पॉलिसी ईयरली है। सही है। तो आप देखो यहाँ अगर लिखते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये देखें बेटा कैसे निकलेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस को उठाए 96,000 टाइम्स 30% करो बेटा, कितना आता है ये बताओ? 28,800, 28,800। सही है। इसको मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 28,800। सही है। चलो बेटा अब आप मुझे बताएं ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस बता सकते हैं? 56,600। वेरी गुड, वेरी गुड, सीख गए, सीख गए, सीख गए। अब आपके पास एक सिंपल रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू कैलकुलेट नेट बुक वैल्यू एट द ईयर एंड।
You need to calculate net book value at the year end. चलो बताओ बेटा, ईयर एंड पे मशीन कॉस्ट का क्लोजिंग कितना है? 96 है। मशीन कॉस्ट का क्लोजिंग कितना है बोलो भाई? 96। हाँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग है मेरे ख्याल से 56,600। 56,600। कोई बच्चा एनबीयू बता सकता है? 39,400। थैंक यू जी। 39,400। अल्लाह करे आप लोगों ने कर लिया हो, मेरी बेस्ट विशेस यही है और हुस्न ज़न यही है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे अल्लाह मालिक है। बोलो भाई, आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। बेटा जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। कर लिया था, समझ गया? बताओ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो यार, सब क्या सो रहे हो? चैट बॉक्स प्लीज। कर लिया था। हाँ भाई बोलो। अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ। गुड 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 गुड। अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ। देखो यार, याद करो, मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था, चेंजेस इन लाइफ। कई बार आप एसेट खरीदते हो, शुरू में एक लाइफ अलग होती है और फिर जाके लाइफ रिवाइज होती है, याद है? तो जिस दिन से लाइफ रिवाइज होती है उस दिन के बाद से डेप्रिसिएशन चेंज होती है। तो अब जो सवाल है उसकी कहानी सुनो। पहले एसेट खरीदोगे, उसको 1-2 साल डेप्रिशिएट करना। सवाल की कहानी यहाँ देखें। पहले एसेट खरीदोगे, उसको पहले 1-2 साल डेप्रिशिएट करोगे, फिर उसकी लाइफ चेंज होगी, तो नई रिवाइज लाइफ से डेप्रिशिएट करना, और फिर कुछ अरसे बाद उसको बेच देना। कुछ अरसे बाद उसको बेचना, तो फिर डिस्पोजल की एंट्री भी बनाना या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना। सही है? बस एक चीज का ख्याल रखना कि पॉलिसी देख लेना, पॉलिसी कौन सी है, ईयरली बेसिस है या मंथली बेसिस है। सही है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप करें क्वेश्चन नंबर 21। आप करें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करें। क्वेश्चन नंबर 21 सब करें। 21 करें, चलें, टाइमलाइन बनाए, करें बेटा, स्टार्ट करें। 21 करो बेटा, होना चाहिए अब आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट, ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग पीरियड सबसे पहले देख लिया करो। अकाउंटिंग पीरियड सबसे पहले देख लिया करो मेरे प्यारे बच्चों। ये जो जून 2007 लिखा है ना, इसको 30 जून 2007 कर लो, वरना गलती करोगे। जून 2007 को 30 जून 2007 कर लो। सही है?
वरना आप गलती करोगे। 30 जून 2007 कर लो। करो। चले, कर लिया? कर लिया। चलो मैं कराता हूँ, सुनो। आपके पास देख लें, क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, 1 मिनट ठहरे। आप अगर गौर करें, अ मशीन वाज परचेज ऑन फॉर 8 लाख ऑन 1 मार्च 2005। मैं आपको इसकी पूरी पॉलिसी बता देता हूँ, देखिए सुने। इसकी पॉलिसी है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, आपने अकाउंटिंग पीरियड देख लिया होगा, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, सारे ईयर एंड 31 दिसंबर है।
तो जब 1 मार्च को आपने लिया है तो मार्च से लेके 31 दिसंबर तक 10 महीने, इस साल 10 महीने यूज किया है और पॉलिसी साफ-साफ लिखी है प्रोपोर्शनेट बेसिस या मंथली बेसिस। पॉलिसी साफ-साफ लिखी हुई है प्रोपोर्शनेट या मंथली बेसिस, सही है? तो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने महीने यूज करोगे उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने मंथ्स यूज करोगे उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे, ओके? तो यहाँ आपने 10 महीने यूज किया है तो 10 महीने, अगला साल फुल यूज किया है तो फुल, और बेटा आपने बेचा है 30 जून को, वैसे वहां जून लिखा हुआ है लेकिन मैं 30 जून लिखवा रहा हूँ ताकि मिसकम्युनिकेशन रहा रहे। तो आपने बेचा है 30 जून को तो 6 महीने, यहाँ देखो, यहाँ ईयर ऑफ डिस्पोजल में 6 महीने यूज किया है। तो बेटा जो ईयर ऑफ परचेज है, जो पहला 2005 वाला साल है उसमें 10 महीने यूज किया है तो उसमें 10 महीने डेप्रिशिएट होगा। बीच वाला साल फुल यूज किया है तो फुल डेप्रिशिएट होगा, और आखिरी साल 6 महीने यूज किया है तो 6 महीने डेप्रिशिएट होगा। 6 महीने डेप्रिशिएट होगा, ओके राइट। अब बात सुने। अब बेटा आपके पास इसने कोई यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है? 8 साल। और जब कोई मेथड नहीं लिखा हुआ तो स्ट्रेट लाइन होता है, जब कोई मेथड नहीं होता तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और कोई स्क्रैप वैल्यू अगर नहीं है तो जीरो होती है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो जीरो होती है। देखें यहाँ, मैंने यहाँ लिखा, सब बच्चे देखें यहाँ, कॉस्ट लिखी, कॉस्ट 8 लाख लिखी। पहले मैं एक आपके सामने एक ओरिजिनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल दूं। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओरिजिनल 8 लाख को डिवाइड कर लो 8 से, 800,000 को डिवाइड बाय कर दो 8 ईयर्स से, तो ओरिजिनली आ रहा है 1 लाख पर एनम। ओरिजिनली आ रहा है 1 लाख पर एनम, सही है? इधर देखें, यहां देखें सामने, यहां आपने लिखा डेप्रिसिएशन वाई स्लैश ई का मतलब ईयर एंडेड 31 दिसंबर 05। सब बच्चे देखें, पूरे साल का 1 लाख है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख है, और हमने कितने महीने करना है? 10 महीने। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख है और हमने कितना करना है? हमने करना है 10/12। कर लो, करो 10/12, करो भाई, 1 लाख इंटू 10/12, 83333, सही है? अब अगला साल फुल डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 06, अगला साल फुल डेप्रिशिएट करेंगे, अगला साल फुल डेप्रिशिएट करेंगे। हाँ, तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम होता है। तो अगले साल का फिर पूरे साल का 1 लाख होगा। अगले वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगले साल का पूरे साल का 1 लाख होगा, सही है? अब बताओ दिसंबर 06 के एंड पे लाइफ रिवाइज हो रही है, दिसंबर 06 के एंड पे लाइफ रिवाइज हो रही है, कितना रह गया एनबीवी? एनबीवी रह गई है 61,616,667, ये एनबीवी रह गई है। हाँ, एनबीवी एट 31 दिसंबर 06। मेरी बात को गौर से सुने बेटा, आप सबको पढ़ाया हुआ है कि जिस दिन लाइफ रिवाइज होती है, जिस दिन लाइफ रिवाइज होती है उस दिन के बाद से एनबीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। जिस दिन से लाइफ रिवाइज होती है और स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो एनबीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये देखें, ये चेक करें, डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड वाई स्लैश ई 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17, एक मिनट इधर देखें, 616667 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, इधर देखें, डिवाइड बाय 5 इयर्स करेंगे। अब ये आपके पास डिवाइड बाय 5 होते ही पूरे साल की आ जाएगी। कोई मुझे पूरे साल की बताए, 61,667 डिवाइड बाय 5 की पूरे साल की बता दो जरा, बताओ कितनी आ रही है? 123333। लेकिन ये तो पूरे साल की आ गई ना, और हमें आखिरी साल सिर्फ 6 महीने करना है। हमें आखिरी साल अभी आपने पढ़ा था 6 महीने करना है, तो इंटू 6/12 कर लो, इंटू 6/12 कर लो। देखो बेटा, ये जो रिवाइज डेप्रिसिएशन आपने निकाली है वो डिनोमिनेटर में ईयर्स लिखा है, डिनोमिनेटर में ईयर्स लिखा है, तो आंसर भी पर एनम आ गया होगा ना, तो इसको 6/12 करो, कितना बनता है? 123361667। वेरी गुड। अब आपके पास फाइनल एनबीवी आएगी, ये देखो, अब आपके पास फाइनल एनबीवी आएगी एट डिस्पोजल। एनबीवी एट डिस्पोजल डेट बताओ, एनबीवी एट डिस्पोजल डेट बताओ कितनी आई है? 555,000, ये आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है, अगर आपने कर लिया है तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में डिस्पोजल प्रोसीड 35,000 गिवन है, इसको 3.5 लाख कर लो। क्वेश्चन में डिस्पोजल प्रोसीड 35,000 गिवन है, उसको 3.5 कर लो, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो कोई मसला नहीं है, कोई यानी उसमें आपकी कोई खता नहीं है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, कैश प्रोसीड बिकी कितने में? मैं लिख रहा हूँ कैश प्रोसीड 3.5 लाख, कैश प्रोसीड 3.5 लाख। बताओ बेटा कितना लॉस हुआ? लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, मुझे बताओ
205 खत्म हो गया सवाल। लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 205,000, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 205,000, 205,000। हाँ 205,000 पक्का। अब मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, अल्लाह करे तुम सीख जाओ। पहले मैं रुक रहा हूं, आप इस सवाल को देख लें, आराम से देखें, इस सवाल को देखें, आराम से देखें। हाँ भाई, अब मेरी बात सुनो। आपको सिर्फ एक चीज बतानी है कि पहला सवाल, हर साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा। सुनो, हर साल की इनकम स्टेटमेंट, बेटा कभी नहीं भूलना, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर। चलो जस्ट फॉर योर लर्निंग मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम लोग बताओ, बताएं दिसंबर 05 की इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, बताओ चैट बॉक्स में बताओ। दिसंबर 05 की इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बताओ बाकी लोग भी बताओ, सब बताओ। चलो सब सब लिखो बेटा, इन्वॉल्व हो, चैट बॉक्स प्लीज। गुड गुड। बेटा दिसंबर 05 की इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा, दिसंबर 05 की इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट जाएगा, ये रहा। बताओ दिसंबर 06 की इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, दिसंबर 06 की इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाएगा, बोलो। ये जाएगा 1 लाख। दिसंबर इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, दिसंबर 06 की इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा। गुड। अब बताओ सबसे टेक्निक, अच्छा सवाल, दिसंबर 07 की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा। देखो मैं उसका डब्बा बना रहा हूं यहाँ, ये देखें। दिसंबर 07 की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें जाएंगी, बताओ। एक सवाल एक जवाब सही आ गया है, बाकी लोग भी बताएं। दिसंबर एक जाएगा, देखो, एक इस साल का अपना डेप्रिसिएशन जाएगा, इस साल का अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 61667, सही है। इस साल का अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये, और जब एसेट बिका है तो लॉस भी तो हुआ है, एसेट बिका है तो लॉस हुआ है, लॉस भी एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस है, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी पीएनएल में जाएगा एज एन एक्सपेंस। कितना, 205,000। तो दिसंबर 2007 की इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें जाएंगी, एक ये जाएगा 61667 और एक 2,05,000, दोनों को ऐड करके बताओ कितना होता है, दोनों को ऐड करके बताओ। करो ऐड बेटा, 205,000 और 61667 को ऐड करके बताओ कितना बनता है। टू 666, ये रहा आंसर, ये आंसर है, सही है। ये देखें आपके सामने मैंने पीएनएल की वर्किंग भी कर दी है, आपके सामने पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग भी कर दी है। अब जिस तरह ये सवाल था ना, इसमें लाइफ चेंज हुई है, याद करो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब लाइफ चेंज होती थी तो नया परसेंटेज गिवन होता था, भूल गए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब लाइफ चेंज होती थी तो नया परसेंटेज गिवन होता था। तो क्वेश्चन नंबर 22 को मार्क कर लो, ये तुम्हें घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्लास के बाद कर लेना खुद। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही है लेकिन उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 लगभग ऐसा ही सवाल है लेकिन उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो तुम्हारा असाइनमेंट है, देख लो। सवाल समझ गए, बोले। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21। सवाल समझ गए, देख लें भाई।
चलो अब इधर देखो, अब मैं तुम्हें एक पूरी स्किल ट्रांसफर कर रहा हूं, एक नई चीज सिखा रहा हूं, एक स्किल है पूरी, देयर इज अ स्किल, वो स्किल आपने सीखनी है। ये आज की क्लास का समझ लो आखिरी टॉपिक है, ये सीख के क्लास ऑफ, बस ये सीख लो स्किल। ये देखो, ये क्वेश्चन क्वेश्चन है, देख लो। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन पूरा लिख दिया। अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 18 से दिसंबर 18। अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 18 से दिसंबर 18, नजर आ रहा है। अब मशीन कॉस्ट अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ईयर के बिगनिंग का बैलेंस है 3 लाख। 1/10/2018 देख लो भैया, इसको अच्छी तरह देख लो। ये 1/10/2018 है। नई एडिशन कब हुई है? नई एडिशन हुई है 1/10/2018 को, सॉरी, नई एडिशन हुई है 1/10/018, सही है। 1 अक्टूबर को नई एडिशन हुई है। और डिस्पोजल कितने का हुआ है? 80,000 रुपए का हुआ है, उसकी कॉस्ट 80,000 है 1718 को। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 420। अब रिक्वायरमेंट पढ़े बेटा प्लीज, इस टॉपिक में जागना होगा, इस टॉपिक में सोना मना है, प्लीज नहीं सो सकते आप, सवाल ही नहीं है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। अब मेरी तरफ देखो, ये सवाल 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता था। ये सवाल 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता था अगर इस सवाल में लिखा होता ईयरली। क्या लिखा होता? ईयरली। अगर इस सवाल में ईयरली बेसिस लिखा होता तो ये सवाल 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता। मैंने आपको सिखाया था क्या, आप डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज लगाते, डायरेक्ट 4,20,000 पे आंसर आ जाता। अगर ईयरली बेसिस हो तो 1 सेकंड में सॉल्व होता है। लेकिन मंथली बेसिस अलग है। मंथली बेसिस का मतलब, मेरी तरफ देखें, जितने जितने महीने जो जो एसेट यूज किया है उतने उतने महीने डेप्रिशिएट होगा। जितने जितने महीने जो जो एसेट यूज किया उतने उतने महीने डेप्रिशिएट होगा। याद है बेटा? क्या हो गया तुम लोगों को? मंथली बेसिस का मतलब जितने जितने महीने जो जो एसेट यूज हुआ है उतने महीने डेप्रिशिएट होगा। ईयरली बेसिस अलग चीज है। याद आया? अब देखो, इस सवाल को करने के डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके बनाए हुए हैं। मैंने भी बहुत सारे 2 तरीकों से पढ़ाया है, लेकिन मैंने बच्चों से
पढ़ाते पढ़ाते शक्लें भी देखते हैं ना हम लोग, तो जो तरीका ज्यादा इफेक्टिव है उससे कराता हूँ, जिससे आप आराम से कर सकते हो। एक तरीका ऐसा है इसका जो टाइमलाइन बना के आसानी से हो जाता है। एक काम कर लें, इस सवाल की एक पिक्चर ले लें, ताकि अगर मैं हल्का सा सवाल मूव करूं तो आपके पास सवाल हो। एक हल्की सी तस्वीर खींचें। इस सवाल की एक लाइट सी पिक्चर ले लें। ले ली? अब चलो देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूं और तुम सीख जाओगे, इंशाल्लाह सीख जाओगे, लेकिन दिल से पढ़ो प्लीज। यहां देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई पूरी। ये देखें, इधर देखें, 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18। बेटा इधर देखें यार, ईयर के स्टार्टिंग में मशीनें थी 3 लाख की। ईयर के स्टार्टिंग में 3 लाख की मशीन थी। अब देखते हैं इस साल 2 इवेंट हुए हैं। मेरी तरफ प्लीज। इस साल 2 इवेंट हुए, एक डिस्पोजल एक परचेज, एक डिस्पोजल और एक परचेज। आंखें खोल के तारीख पढ़ो, पहले डिस्पोजल हुआ है, परचेज पहले नहीं हुआ, एडिशन पहले नहीं हुई, डिस्पोजल पहले हुआ है। पहले 1 जुलाई को डिस्पोजल हुआ है। देखो यहां पहली बार बैलेंस अपग्रेड हुआ है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 18। तो आपके पास ऑलरेडी 3 लाख की मशीनें थी, 3 लाख में से 80 की निकल गई, 80 की। तो बताओ अब इस दिन 3 लाख में से डिस्पोजल का मतलब जाना, जाना, आउट, आउट, यादें मिटाना, नामो निशान मिटाना। 3 लाख में से 80, 80 निकाल दो। 3 लाख में से 80 निकाल दो तो यहां 2 20 बच गए होंगे, 2 20 बच गए होंगे। हाँ, तो इसका मतलब इधर देखो, पहले 6 महीने, पहले 6 महीने जो मशीन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा वो 3 लाख होगा। पहले 6 महीने, पहले 6 महीने 3 लाख की मशीनें यूज हुई हैं, सही है। 6 महीने बाद जैसे ही डिस्पोजल किया तो 2 20 की रह गई। कितनी रह गई? 2 20। अब देखते हैं, अगला इवेंट हुआ है 1 अक्टूबर को। अगला इवेंट कब हुआ है? 1 अक्टूबर 18 को। तो बेटा ये देखो, ये अगले 3 महीने तक जो मशीनें आउटस्टैंडिंग रही हैं वो 2 20, अगले 3 महीने तक 2 20 की मशीन यूज हुई है, सही है। अब मुझे बताओ, 1 अक्टूबर को आपने नई एडिशन की है कितने की? 2 लाख की। तो ऑलरेडी, ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 20 की मशीनें थी, ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 20 की मशीनें थी, उसमें आपने 2 लाख की मशीनें और ऐड की, एडिशन का मतलब आई। तो अब आपके पास 4 20 की मशीनें हो गई होंगी। 1 अक्टूबर को जो मशीन हो गई होगी वो 4 20 की हो गई होगी। तो आखिरी 3 महीने जो साल के ना, वो आपने 4 20 की मशीनें यूज की हैं। देख लें, तो पहले 6 महीने 3 लाख की मशीनें यूज की हैं, पहले 6 महीने 3 लाख की, अगले 3 महीने 2 20 की, और अगले आखिरी 3 महीने 4 20 की। अजान हो रही है, एक मिनट चुप हूं।
अब सामने देखें बेटा, जवानों होश में आओ। पहले 6 महीने 3 लाख की मशीनें यूज की हैं, उसके बाद वाले 3 महीने में 2 20 की, और उसके बाद वाले 3 महीने की 4 20 की। अब देखो इधर देखो, मैं तुम्हारे सामने डेप्रिसिएशन निकाल के देता हूं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप लोग लिखोगे 3 लाख। एक मिनट, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20%। इधर देखो, इंटू 20%, 6 महीने था ना, ये 6 महीने था, इंटू 6/12। चलो बताओ, 3 लाख इंटू 20% इंटू 6/12 करो। 3 लाख इंटू 20% इंटू 6/12 करके दो। सही। अच्छा, उसके बाद अगले 3 महीने 2,20,000 का बैलेंस था। 2,20,000 इंटू 20% इंटू 3/12, 3 महीने का था ये, 3 महीने का था। चलो करो, 2,20,000। बेटा चैट बॉक्स पे रिप्लाई तो करो यार। 2,20,000 इंटू 20% इंटू 3/12, कम ऑन कम ऑन। 11,000। और फिर 4,20,000 रह गया था। 4,20,000 आखिरी 3 महीने इंटू 20% इंटू 3/12। बेटा 3/12 कर रहे हो आप लोग? 3/12 कर रहे हो ना? ये कितना आ रहा है? 21। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया? 30, 11 और 21 कितना होता है? खत्म, आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, खत्म। तो बस इसमें क्या करना है, आपने एक टाइमलाइन बनानी होगी, और आपने देखना होगा कि कितनी मशीन्स कितने महीने आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन सी मशीन कितने कितने महीने आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन सी मशीन कितने कितने महीने आउटस्टैंडिंग है, उसी हिसाब से कर लो। हाँ भाई। बेटा अभी 3 सवाल कराता हूं ना, अभी तुम्हारी सारी मुश्किल निकल जाएगी। ठहरो, ठहर जाओ, अभी शुरू हुआ है बेटा, पहला सवाल हुआ है, अभी आप लोग करोगे, अभी मैं तुमसे और सवाल कराता हूं। तो बस टाइमलाइन बनाना यार, जितने जितने महीने, जैसे लोन की अकाउंटिंग नहीं होती थी, जितने महीने जो जो मशीन आउटस्टैंडिंग है उस हिसाब से कर लेना। ये देखो, ये देखो। हाँ भाई, चेक कर लो। बोलो भाई, क्या मैं आपको अगला क्वेश्चन लिख के दूं? एक क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब हमेशा अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर नहीं होता। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में डाल लो मेरे बच्चों, रो 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 के डाल लो, हमेशा अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर नहीं होता। अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, और अकाउंटिंग पीरियड जुलाई टू जून भी हो सकता है। अब चलो, मैं एक सवाल लिख के दे रहा हूं, प्लीज आप लोग कॉन्फिडेंस से बैठें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग करेंगे, हमेशा बच्चे करते हैं। ये लें, नाउ यू हैव न्यू क्वेश्चन। अकाउंटिंग पीरियड है, अब देखो अकाउंटिंग पीरियड मैं खुद लिख के दे रहा हूं तुम्हें, जाओ। 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 19, खुदा के लिए अकाउंटिंग पीरियड को देख लो बेटा, 100 बार देख लो। ये रहा मशीन कॉस्ट अकाउंट, ये देखो, ये लो, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख का, अपनी तरफ से कह रहा हूं। ये डेट क्या होगी? 1/1/4/2018। फिर इस बार जो एडिशन हुई है ना, देखो एडिशन लिख रहा हूं, एडिशन हुई है लेटेस्ट से 1 जुलाई। सवाल में जरा सा डेटा चेंज करता हूं, 18, 3 लाख की एडिशन हुई है। फिर डिस्पोजल हुआ है लेटेस्ट से, अल्लाह खुश रखे, 2 लाख का। और ये हुआ है 1/1/19। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 4,3,7, 7 - 2, 5 लाख। ये लिख रहा हूं मैं 31/3/19। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारे सामने। इट इज द पॉलिसी ऑफ बिजनेस टू डेप्रिशिएट, बेटा कॉन्फिडेंस इज द की, ऑल मशीन्स एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट। बेटा पॉलिसी देख लो आंखें खोल के, मंथली। अगर यही पॉलिसी लिखी होती ना ईयरली, अगर यही ईयरली बेसिस लिखी होती तो सवाल 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता, डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, डायरेक्ट।
क्लोजिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट हो जाता। रिक्वायर्ड सेम रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंड है देखो 31 मार्च 19। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो सॉल्व, देखते हैं कौन करके देता है। करो भाई, ये रहता सा सवाल है, 3 मिनट दिए, 3 मिनट है, करो। आंसर लाएं बेटा, आंसर लाएं, टाइमलाइन बनाएं, टाइमलाइन बनाएं, आंसर लाएं, टाइमलाइन बनाएं, आंसर लाएं, टाइमलाइन बनाएं, आंसर लाएं, प्लीज टाइमलाइन बनाएं और आंसर लाएं। एक बच्चे का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। देखते हैं, आंसर लाते रहो, कुछ नहीं होता, सब करो, सब करो, हाथ पैर मारो, हाथ पैर मारो, चलो करके दो। यहां देखें बेटा, मैं अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर रहा हूं। 1 अप्रैल 18, ये देखो भाई 31 मार्च 19, ओके।
यही अकाउंटिंग पीरियड है। देखो आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में मशीन्स कितने की थी, 4 लाख की। साल के पहले दिन 4 लाख का बैलेंस था, देख लो भाई। अब पहली बार, इस बार एडिशन पहले हुई है, डिस्पोजल बाद में हुई है। सोचो, एडिशन पहले हुई है, डिस्पोजल बाद में। एडिशन कब हुई है, देखो यहां हुई है 1 जुलाई 2018 को। तो इसका मतलब पहली बार जो बैलेंस चेंज हुआ है वो 3 महीने बाद हुआ है। पहली बार जो बैलेंस अपडेट हुआ है 3 महीने बाद हुआ है। तो पहले 3 महीने 4 लाख का बैलेंस था, पहले 3 महीने 4 लाख का बैलेंस था। ये देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे रहा हूं। 4 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, पहले 3 महीने का तो आ गया। 4 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 करो भाई, कितना आया, 10,000 आ गया। ठीक है, अब यहां देखें, 1 जुलाई को जो इवेंट हुआ है इसका नाम क्या है, आपने नई खरीदारी की है। नई खरीदारी का मतलब मशीनें आई होंगी, तो 3 लाख की मशीनें आई। ऑलरेडी 4 लाख का बैलेंस था, ऑलरेडी 4 लाख का बैलेंस था, 3 लाख की मशीनें और आ गई। 4 और 3 यहां 7 लाख हो गया होगा। यहां बैलेंस अपडेट होके 7 लाख हो गया होगा। अब अगला इवेंट कब हो रहा है, अगला इवेंट हो रहा है, देखो डिस्पोजल का इवेंट हो रहा है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। तो बेटा इसका मतलब अगले 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक मशीनों का बैलेंस, अगले 6 महीने तक मशीनों का बैलेंस है 7 लाख। अगले 6 महीनों तक मशीन का बैलेंस कितना है, 7 लाख। ये देखो, ये देखें, 700,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करो। 700,000 इंटू, ये 35,000 रुपए बनता है। 700,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये भी आ गया। ये देख लो, पहले 3 महीने का भी हो गया, अगले 6 का भी हो गया, पहले 3 का भी हो गया, अगले 6 का भी हो गया। अब 1 जनवरी 19 द इवेंट नेम इज डिस्पोजल, द इवेंट नेम इज डिस्पोजल। आउट हुई है मशीनें, कितने की, 2 लाख की। तो ऑलरेडी 7 लाख की मशीनें थी, 2 की आउट हो गई। 7 की मशीनें थी, 2 की आउट हो गई। तो यहां अब तुम्हारा बैलेंस हो गया होगा 5 लाख का। यहां तुम्हारा बैलेंस हो गया होगा 5 लाख का। हाँ, तो आखिरी 3 महीने 5 लाख की मशीनें यूज हुई हैं, आखिरी 3 महीने 5 लाख की मशीनें यूज हुई हैं। इधर देखें, 5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 करो भाई। 5 लाख इंटू 10, मेरे ख्याल से 12,500 बनता है। हाँ चलो, ये तीनों को ऐड कर लो, ये तीनों आंसर्स को ऐड कर लो, टोटल आंसर बताओ। 57,500। यस, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज 57,500। जिस अल्लाह के वली का आंसर 57,500 आया उसका सही है। जिसका आंसर 57,500 आया, मुबारक हो, मुबारक हो, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसका आंसर 57,500 आया उसके लिए तालियां। जिसका 57, जिसका नहीं आया कोई मसला नहीं है, ट्राई अगेन, फिर बनाएंगे आपके सामने। लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं है यार, एक तरीका है, देखो हर काम का एक तरीका है, तरीके से करोगे हो जाएगा। अब चलो, मैं आखिरी सवाल लिख रहा हूं क्लास का, सिर्फ लास्ट सवाल आज की क्लास का। अब सही करके देना प्लीज, हाँ पहले बोल रहा हूं। ये देखो, ये सवाल का अकाउंटिंग पीरियड है, सही है। ये रहा मशीन कॉस्ट। ये एक बड़ा स्पेशल सवाल है जो एग्जाम में आता है, बड़ा स्पेशल सवाल है ये बेटा। इसको एक बार सीख गए तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है फिर। ये ला भाई, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू
15% ऑन कॉस्ट। अब शॉर्टकट सवाल लिख रहा हूं, आगे लिखा है मंथली बेसिस। चलो करो 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 स्टार्ट। रिक्वायर्ड ईयर एंडेड 30 जून 19। चलो करो सवाल शुरू, आखिरी सवाल है, बस छोटा सवाल है, वही है। करें। इस बार एडिशन हुई है 1119 को और डिस्पोजल हुआ है 1419 को, 1 अप्रैल 19 को। चलो करो, लास्ट सवाल है आज का, करो करो। करे बेटा। चलें जी, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखें, यहां देखें। योर अकाउंटिंग पीरियड इज 1 जुलाई 18 टू 30 जून 19। देख ले बेटा, आखिरी सवाल है बस। ईयर के स्टार्टिंग में मशीन का बैलेंस है 2.5 लाख, और पहली बार जो इवेंट हो रहा है ना, ये देखें, पहला इवेंट हो रहा है 1 इधर हो रहा है, देखो पहली बार जो बैलेंस चेंज होगा वो 1 जनवरी 19 को होगा, सही है। तो पहले 6 महीने तक तो मशीन 2.5 लाख की है। पहले 6 महीने तक 250,000 की मशीन आउटस्टैंडिंग है, इंटू 15% इंटू 6/12, बताओ कितना आया। पहले 6 महीने तक 250,000 की मशीन आउटस्टैंडिंग है, 250,000 इंटू 15% इंटू 6/12, बताओ कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में बताओ। 250,000 इंटू 15% इंटू 6/12, बताओ बेटा। 18750। ओके, अब इस दिन आके नई एडिशन हुई है कितने की, 1/20 की। तो ऑलरेडी 2.5 लाख की मशीनें थी, 2.5 लाख ऑलरेडी था, एडिशन यानी नई खरीदी। तो 250 प्लस 120, 250 प्लस 120 होती है 370, 370 की मशीन हो गई। अब देखते हैं अगला इवेंट कब आएगा, पढ़ो। 1 अप्रैल को आ रहा है, अगला इवेंट आ रहा है 1 अप्रैल 19 को, यानी अगले 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक जो आउटस्टैंडिंग मशीन है वो 3,70,000 की हैं। अगले 3 महीने तक आउटस्टैंडिंग मशीनें कितने की है, 3,70,000 की है, इंटू 15% इंटू 3/12, बोलो भाई। 3,70,000 इंटू 15% इंटू 3/12, 13875, 13875, सही है बेटा, यहां तक कर लिया। अब आखिरी इवेंट है डिस्पोजल का, मतलब किक आउट, किक आउट। तो 370 की मशीन ऑलरेडी थी, 30 की निकाल दो, 370 में से 30 निकाल दिया तो 3,40,000 की मशीनें रह गई।
अब बताओ बेटा, आखिरी 3 महीने सिर्फ 3,40,000 की मशीनें, आखिरी 3 महीने सिर्फ 3,40,000 की मशीनें। तो देखो 3,40,000, 340,000 टाइम्स 15% टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 12, 12750। बेटा इन तीनों आंसर्स को ऐड कर लो, कितना आ रहा है आंसर बताओ, तीनों को ऐड करो, 45375। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बेटा अब तीसरा सवाल था, अब भी नहीं हो रहा ना, तो थोड़ा सा सब मिलके रोल हो, चैट बॉक्स में भी थोड़े से आंसू गिरा दो, टक टक। अब होना चाहिए भाई, बहुत सारे सवाल हो गए भाई। 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने होते हैं भाई। अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून नशे की हालत में क्लास लेना मना है। अप्रैल मई और जून भाई। बाकी लोगों से हो गया था बता दो यार, कंजूसों, चैट बॉक्स में लिखते भी नहीं हो, फ्री का मैसेज भी नहीं कर सकते। गुड गुड गुड। चलो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।